A warmly good morning to all of you. I hope everybody is safe and healthy. Today we will going to start our fifth lesson of social study, that is the Great Indian Desert. Okay, what do you mean by desert? Yes, exactly. An area that receive very little or no rainfall is known as desert. It means ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होता, ऐसे एरिया को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? रेगिस्तान. ओके. The land that lie to the west of Aravalli Hills in Rajasthan receive very little rainfall. It is rocky and sandy and is called the Great Indian Desert. Okay. It means हमारे अरावली हिल्स के वेस्ट में क्या है? राजस्थान एक स्टेट है जहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है और वहाँ पर बहुत सारे रॉकी और सैंडी एरिया है. ओके, जिसको हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहते हैं, जो कि हमारे लेसन का नेम है. ओके ओके, दैट इज द मैप ऑफ ग्रेट इंडियन डेजर्ट. ओके, नाउ what is next topic? Location. Okay, लोकेशन अब कहाँ है ग्रेट इंडियन डेजर्ट की? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई टू द साउथ वेस्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन. इट इज ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट. ओके, जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो साउथ वेस्ट में है नॉर्दर्न प्लेन के. हमारे नॉर्दर्न प्लेन जो है इंडिया के मैप में, जो हिमालयाज के नीचे जो रीजन होता है उसको हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं. तो नॉर्दर्न प्लेन के साउथ वेस्ट में जो है ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो है. ओके, और इसको हम थार डेजर्ट भी कहते हैं. ओके, इन इंडिया द थार डेजर्ट कवर अ लार्ज एरिया दैट इज अबाउट 800 किलोमीटर लॉन्ग एंड 500 किलोमीटर वाइड. अब इस थार डेजर्ट कितना एरिया कवर करता है? 800 किलोमीटर लॉन्ग है ये. ओके, एंड 500 किलोमीटर वाइड है. इतना एरिया जो है ये डेजर्ट कवर करता है. इट कवर मेजर पार्ट ऑफ द वेस्ट राजस्थान. जो मेजर पार्ट है वो क्या है? राजस्थान स्टेट का कवर करता है. The Great Indian Desert is extended between Aravallis in the southeast. Okay, Aravallis in the southeast and the Satluj Basin, river basin in the northeast and the run of Kutch in the south. Okay, इस तरीके से ये इसकी थार डेजर्ट की लोकेशन है. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, landforms. Okay, the land in this area is partly rocky and partially sandy. Okay, यहाँ की जो कुछ एरिया है वो हल्का रॉकी है और हल्का कैसा है? सैंडी है. ओके, यानी कि रेतीला है. The sandy part has many small hills of sand known as sand dunes. ओके, जो सैंडी पार्ट होता है वो कुछ छोटी छोटी हिल्स बना लेता है जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. इस तरीके का यहाँ का लैंडफॉर्म है. ओके, नेक्स्ट क्लाइमेट. अब यहाँ का क्लाइमेट यानी कि यहाँ का जो आप कहें एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट किस हिसाब का है वो हम पढ़ेंगे. वातावरण यहाँ का कैसा है? The climate in the desert region is very hot and dry. जो यहाँ का मौसम है मतलब कैसा होता है? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखा जो है रीजन होता है डेजर्ट का. Weather is extreme in this area as the day are very hot in summer and the night are chilly. जो यहाँ का वेदर होता है, मौसम होता है इस एरिया का, दिन के समय वो बहुत ही गर्म होता है समर टाइम में. ओके, और नाइट में कैसा होता है? बहुत ही सर्दी होती है. ओके, द सैंड इन दिस एरिया इज द मेन रीजन बिहाइंड दीज एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन. और ऐसी एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन के लिए क्या रीज़न है? यहाँ पे रेत का होना. ओके, during the day the sand get heat up very easily because of the heat of sun, and in the night the sand get cool down very rapidly. अब यहाँ पे दिन के समय बहुत ही ज़्यादा गर्म क्यों होता है? क्योंकि सनलाइट जो है
सन की हीट जो है सैंड बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है और जल्दी से हीट अप हो जाती है, इसीलिए दिन के समय जो वहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है और रात के समय वो बहुत ही जल्दी कूल डाउन भी हो जाती है, इसलिए वहाँ पे नाइट जो है चिली होती है। ओके, तो इस तरीके के यहाँ का क्लाइमेट होता है। नेक्स्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ के प्लांट्स और एनिमल्स क्या है, यहाँ पे जो है पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो थॉर्नी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वही जो है यहाँ पे लगते हैं। यहाँ का मेन जो ट्री है फेमस, वो कौन सा कॉमन ट्री है, खेजड़ी। ओके, यहाँ पे मेन खेजड़ी ट्री का ये देखिए आपको पिक्चर दिया हुआ है, ये यहाँ पे मोस्टली कॉमन ट्री है। और भी ट्रीज़ हैं, डेट पाम, स्टोनी शर्ब्स, कैक्टस, बबूल, कीकर, ये भी यहाँ पे डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। और एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कैमल, चिंकारा, ब्लैक बंक, ये सभी एनिमल्स जो हैं यहाँ डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। ओके, नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 192, लाइफ इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। अब यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी है वो हम पढ़ेंगे। Since the soil is dry, there is little or no water in the region. ओके, यहाँ पे जो है सॉइल जो है ड्राई होती है, मिट्टी सूखी होती है और यहाँ पे पानी भी ना के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी क्रॉप जो है नहीं उगाई जा सकती। ओके, यानी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई स्कोप नहीं है। यहाँ पे एनिमल जो रियर करे जाते हैं, यानी कि जो जानवर पाले जाते हैं, वो कौन से हैं, शीप, गोट, कैमल। ओके, यहाँ पे जो पीपल्स होते हैं वो नोमैडिक लाइफ स्टाइल के होते हैं। ओके, इट मीन्स ये एक जगह पे जो है नहीं रह सकते, ये वन प्लेस से अनदर प्लेस में जो है फूड और वाटर की सर्च के लिए मूव होते रहते हैं। बिकॉज यहाँ पे सैंडी एरिया और ड्राई एरिया होने के कारण यहाँ पे कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होता, तो इसीलिए कोई भी स्टेबल होके यहाँ पे नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये फूड की तलाश में लोग यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और वाटर की भी जो है कमी होती है, तो इसीलिए जो है ये एक जगह से दूसरी जगह फूड और वाटर की सर्च के लिए जाते रहते हैं और ऐसे लोगों को जो है यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, बंजारास। ओके, ओके, नेक्स्ट इज इन एरिया वेयर वाटर इज अवेलेबल। जहाँ पे ऐसे एरिया डेजर्ट में जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है, वहाँ पे बाजरा, ज्वार, वीट और मिलेट्स जो हैं वहाँ पे उगाए जाते हैं। ओके, और इंदिरा गांधी कैनाल जो है, जो कि सतलज रिवर पे उनकी वाटर को सप्लाई करता है ड्राई एरियाज में थार डेजर्ट के, जिसके कारण जो है बहुत से एरिया जो है अगेन ग्रीन हो गए हैं। इट मीन्स वहाँ पे भी क्रॉप प्रोडक्शन होने लगा है। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे जो है लोग जो है किस टाइप की ड्रेसअप करते हैं, धोती कुर्ता एंड कलरफुल टर्बन्स जो है मेंस वियर करते हैं और घाघरा चोली ओढ़नी जो है राजस्थान की वुमेन्स जो है वो वियर करती हैं। यहाँ पे गणगौर, तीज, होली यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। ओके, और यहाँ पे फेयर्स भी जो है, कपिल मुनि फेयर, कैटल फेयर जो है पुष्कर, जैसलमेर, ऐसी जगहों पर यहाँ के स्टेट की इन प्लेसेस पे मनाया जाता है ये फेयर। नेक्स्ट, कैमल, द शीप ऑफ द डेजर्ट। अब कैमल जो है वहाँ का मेन एनिमल है, जो कि वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा पाया जाता है, उसको हम द शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। कैमल इज़ एन इम्पोर्टेंट एनिमल ऑफ द थार डेजर्ट। कैमल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल है थार डेजर्ट का। It can withstand the heat of the desert and live without the food and water for the many days. ये आप सभी जानते हैं कि वो इतनी गर्मी में डेजर्ट में रह लेता है, सरवाइव करता है और बिना खाने और पानी के भी बहुत दिन तक जीवित रह सकता है। It can easily walk on sand. वो आसानी से जो है सैंड पे जो है चल पाता है। ओके, इसीलिए जो है though there are many modern means of transport available these days, people still prefer to travel across the desert on the camel. आज के समय में और भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेजर्ट एरिया में अवेलेबल हैं, लेकिन अभी भी लोग जो हैं कैमल को ही प्रेफर करते हैं, इसीलिए जो है से शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट,
टूरिज्म इन दी थार डेजर्ट। अब टूरिज्म जो है थार डेजर्ट में कहाँ है, कैसे है, ये पढ़ते हैं। द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया इज अ मेजर अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम द इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। जो हमारे देश के ही नहीं, बाहर के देशों के भी लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पर थार डेजर्ट में घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ का डेजर्ट रीजन उन्हें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। A camel riding, though the sand is very famous among the people visiting राजस्थान। जो लोग जो है राजस्थान में घूमने जाते हैं उन्हें कैमल राइडिंग जो है, सैंड में कैमल राइडिंग करना जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है। There are a lot of fort, palace and हवेलीज in बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर that are famous across the world। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर में बहुत ही सारे फोर्ट्स, पैलेसेस और हवेली हैं जिन्हें घूमने के लिए, विजिट करने के लिए लोग आते हैं। ओके, और यहाँ के हैंडीक्राफ्ट भी जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ओके, हियर योर लेसन इज कंप्लीटेड। आई होप आपको ये लेसन क्लियर होगा। थैंक यू।